रोजगार की जगह पर डंडे दे रहे हैं इनको। इंसाफ मांगने आए तो खून बहा रहे हैं उनका। गोली डंडे की सरकार है, जो करे झंडा चला दे, गोली चला दे, सीना भी खुला खाने को तैयार। बिल्कुल, अरे सीने खुले हुए हमारे। जिंदगी की आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेंगे। इनके कथनी और करनी में ये तो ये भी कहते कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। गए कि नहीं गए हैं, और कहीं ना कहीं से क्राइम के साथ समझौता की हुई सरकार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में STET के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते थे, इस वक्त AIMIM के विधायक अब्दुल ईमान जी हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई है, पुलिस प्रशासन अभ्यर्थियों पर सख्ती कर रहे हैं। मैं भी हूँ यहाँ पर मौजूद। हमारे रालोसपा के नेता जनाब भाई फजल साहब हैं, MIM के कोजालमन विधायक एजाज एसपी साहब हैं। हम लोग आए थे। TET उत्तीर्ण जो बच्चे हैं, ये सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया है कि आप हमारी काउंसिलिंग करा करके बहाल कीजिए। और ये बड़े सहज और संयम तरीके से यहाँ पर धरना में है। लाउड स्पीकर का बिल्कुल के इस्तेमाल नहीं, बैठ कर की बात कर रहे थे। हम लोग समर्थन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। क्यों हो गए लाठीचार्ज? है इनके पास परमिशन की कॉपी है। SDO की तरफ से परमिशन दिया गया कि 19 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक लाउड स्पीकर के साथ ये अपना धरना पर रह सकते हैं। धरना संयम तरीके से बैठे थे। ये नीतीश कुमार जी की और ये NDA के सरकार की दमनकारी नीति है। एक तरफ किसानों को तपा रही है, दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा जो रासातल में जा चुका है। गरीबों के, अकलियतों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को स्कूल नहीं है। 150 बच्चे पर एक शिक्षक है। शिक्षक के बगैर स्कूल बंद पड़ा हुआ है। और ऐसी जगह पर अगर ये शिक्षक बहाली की बात करते, कौन सा पाप किया इसने? इसने चोरी की, इसने डकैती की, इसने रुपेश की हत्या की क्या? इस पर डंडे चला देंगे? रुपेश की हत्या की हो रही है यहाँ पर पटना में, और आज तक उन क्रिमिनल्स को ढूंढ नहीं पा रही है सरकार। इनकी पुलिस पंगु बनी बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं से क्राइम के साथ समझौता की हुई है सरकार। और नीतीश कुमार कह रहे थे कि अपराधी जो है बख्श नहीं जाएंगे। अपराधी ये तो उनका कथन है। वो तो ये भी कहते हैं कि आपदा प्रभावित पर सबसे पहले देश की संपत्ति का हिस्सा है, और आपदा प्रभावित तरस रहे हैं, उनको कुछ नहीं। इनके कथनी और करनी में ये तो ये भी कहते कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। गए कि नहीं गए हैं, इनके कथनी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मामला ये है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, महिलाएं हैं, इनको सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। ये उत्तर ने क्यों किया? आपने क्यों लिया इनसे TET की परीक्षा? अगर नौकरी नहीं देता तो होटल में जाकर पोछा मारते, ये चनाचूर बेचते, खेतों में जाकर काम करते, अपनी दुकानदारी करते। आपने उनको आशा दिला दी, और आज 5 साल से बचे हुए स्टूडेंट्स की ऐसी दशा देखकर कहीं ना कहीं आपको दया आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, हमारी पार्टी पिछले 2 साल से या 3 साल से शिक्षा को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार सड़कों पर उतर रही है। और हमारी यही मांग है कि बेहतर शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों का चयन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नियोजित शिक्षकों को आपने बहाल कर लिया, और ये शिक्षक जो पिछले 2 साल से न सिर्फ ये कि मंत्रियों से लेकर संतरियों तक के दरवाजे पर फरियाद लेकर गए, हाई कोर्ट के गए, और वो एक आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें पठन पाठन का काम करना था, वो आज अगर आंदोलन कर रहे हैं तो इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। और जिस तरह से उनकी पिटाई हुई, ये शर्मनाक है। ईमान साहब से हम पूछेंगे, क्या लगता है विपक्ष मजबूत है सदन में आवाज उठाने के लिए? बिल्कुल, हमने तो वादा ही किया है जनता से कि जन समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर सदन तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम इनके लड़ाई के लिए बिल्कुल खड़े हैं। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन पूरे तौर पर खड़ा है यहाँ पर, है ना। पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इन बेकसूर बच्चों को, इसमें विकलांग बच्चे भी थे, विकलांगों को भी हाका गया, महिलाओं पर डंडे चले, बच्चों को जख्मी किया गया। कौन है? क्या ये चोर है, डाकू है, शराबी है, लुटेरे हैं? पुलिस इस तरह करेगी? लोकतंत्र में अंग्रेजों के जमाने में जो कुछ हो रहा था, तो लाठी में यकीनन नौकरी की जगह लाठी दे रहे हैं उनको, रोजगार की जगह पर डंडे दे रहे हैं इनको। इंसाफ मांगने आए तो खून बहा रहे हैं उनका। तो इंसाफ का भी खून बहता है और बेकसूरों का भी खून बह रहा है। ये तो आलोचकों का खून बह रहा है। हुई है कि हम तमाम लोगों को मजिस्ट्रेट ने जिस तरह से डिटेन किया है, कहा कि आप, और जिस गलत तरीके से व्यवहार किया है। एक विपक्ष की आवाज़ थी, हम तमाम लोग मिलने आए थे उनसे, उनके साथ समर्थन देने आए थे। और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा, अपने सिपाहियों को कहा कि इन लोगों को ले जाओ थाने में बैठाओ, तो हम लोग तो खड़े, डिटेन किए, मैंने बैठा भाई पुलिस की घेराबंदी थी पूरे तौर पर। तब तैयार है? बिल्कुल जहाँ ले जा भाई, हम लोग तो सरकार के हुक्म के ताबे हैं। अरे गोली डंडे की सरकार है, जो करे झंडा चला दे, गोली चला दे, सीना भी खुला खाने को तैयार। बिल्कुल, अरे सीने खुले हुए हमारे। क्या है ये जो अगर विधायकों को 2-3 अगर संतरी दिया भी है तो क्या हो जाएगा? इनके डंडों का मुकाबला हम थोड़ा कर पाएंगे। अब्दुल ईमान थे, वो कह रहे हैं कि गोली डंडों की सरकार है और सीना खुला हुआ है, आप चाहें तो गोली भी चला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, ये कहीं ना कहीं निंदा करने की बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। रोजगार की जगह पर डंडे दे रहे हैं इनको, इंसाफ मांगने आए तो खून बहा रहे हैं उनका। गोली डंडे की सरकार है, जो करे झंडा चला दे, गोली चला दे,
सीना भी खुला गोली हुआ है। खाने को तैयार। बिल्कुल, अरे सीने खुले हुए हैं हमारे। जिंदगी की आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेंगे। इनके कथनी और करनी में ये तो ये भी कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, गए कि नहीं गए हैं। और कहीं ना कहीं से क्राइम के साथ समझौता की हुई है सरकार।